बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और हकीम थे। हदीस की मशहूर किताब तिरमिज़ी शरीफ उन्हीं की लिखी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस कदर हुस्न दिया था कि लोग देखकर फरिश्ता हो जाते। इसके साथ साथ आपको बातनी हुस्न भी दिया था। आप में जवानी के आलम में एक दिन अपने मतब में बैठे हुए थे। एक औरत अंदर आई और आते ही उसने चेहरा खोल दिया। वो औरत निहायत हसीन और जमील थी। वो आपसे कहने लगी, मैं आपके हुस्न पर फिदा हूँ और दिनों से मौका की तलाश में थी। आज बहुत मुश्किल से तन्हाई मिली। आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर खौफ खुदा इतना गालिब हुआ कि आप रो पड़े और इतना रोए कि वो औरत नादिम होकर वापस चली गई और आप देर तक रोते रहे। मुद्दत गुजर गई। आप इस बात को भूल गए और जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो गए। बाल सफ़ेद हो गए। एक दिन मुसल्ले पर बैठे हुए थे कि दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर उस वक्त में उस औरत की ख्वाहिश पूरी कर देता तो क्या था, बाद में तौबा कर लेता। लेकिन जैसे ही ये ख्याल दिल में आया, फ़ौरन रोने लगे और कहने लगे, ए रब करीम, जवानी में तो ये हालत थी कि मैं गुनाह का नाम सुनकर ही इतना रोया था कि वो औरत मेरे रोने से नादिम हो गई थी। अब मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं तो क्या मेरा दिल स्याह हो गया है जो मेरे दिल में उस गुनाह का ख्याल पैदा हुआ। ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने किस तरह पेश होऊंगा इस बुढ़ापे में, जब मेरे अंदर कुव्वत भी नहीं रही। मेरे दिल में गुनाह का ख्याल कैसे आ गया। इसी हालत में रोते रोते सो गए। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तिरमिज़ी, क्यों रोते हो? अर्ज़ किया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवानी का ज़माना था, कुव्वत और शहवत का ज़ोर था। तब तो अल्लाह का खौफ इतना था कि गुनाह की बात सुनकर ही अल्लाह के खौफ से रोने लग गया था। लेकिन अब जब के बाल सफ़ेद हो गए और बुढ़ापा आ गया तो दिल में इस कदर स्याह हो गया है कि ये ख्याल आया कि उस वक्त ख्वाहिश पूरी कर लेता। मैं इसलिए परेशान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परेशान न हो, ये तेरी कमी या कसूर नहीं। जब तू जवान था तो मेरे ज़माने से ज़्यादा करीब था। उन बरकतों की वजह से तेरी ये कैफियत थी कि गुनाह का ख्याल दिल में नहीं आया। अब तेरा बुढ़ापा आ गया तो मेरे ज़माने से भी दूरी पैदा हो गई, इसलिए अब दिल में गुनाह का वसवसा पैदा हुआ। बस तौबा इस्तग़फ़ार किया करो, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। एक और बयान समाअत फरमाएं। इब्न साकर ने अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा समी के सिवान उमरी में लिखा है, ये सहाबी थे, इनको रोमियों ने गिरफ़्तार कर लिया। इन्होंने उसे पहले बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उन्हें कहा कि आप नसरानी बन जाएं। मैं आपको अपने इक़्तिदार में भी शरीक करता हूँ और अपनी लड़की आपके निकाह में देता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपनी पूरी मुमलकत दे दे और तमाम अरबों की हुकूमत भी अता कर दे, उसके अवज़ कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तर्क कर दूँ और वो भी पलक झपकने की देर के लिए, तो भी मैं ये काम नहीं करूँगा। उसने कहा, तो फिर मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। उन्होंने कहा, तुम्हें अख्तियार है, जो चाहो करो। कहते हैं कि उसने हुक्म दिया और उन्हें सूली पर लटका दिया गया। फिर उसने तीर अंदाज़ों को हुक्म दिया कि वो उसके पाँव और हाथों के करीब तीर मारे। चुनांचे वो तीर मारते रहे और बादशाह पर नुसरानियत का दीन पेश करता रहा, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उन्हें सूली से उतार दें। चुनांचे उन्हें तख्तादार से उतारा गया। उसके बाद तांबे के एक तेल की हंडिया या देग लाई गई, उसे गर्म किया गया। उसके बाद एक मुसलमान कैदी लाया गया, उसे उसके अंदर फेंका गया। देखते ही देखती
وہ چمکدار ہڈیاں بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا دین پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس میں پھینک دیا جائے۔ انہیں لوہے کی چرخی پر چڑھا دیا گیا تاکہ اس کے اندر پھینک دیں۔ اس وقت وہ روئے۔ اس پر اس بادشاہ کو یہ لالچ پیدا ہو گیا کہ شاید اب مان جائیں، تو انہوں نے اسے بلایا تو انہوں نے کہا، میں رویا اس لیے ہوں کہ میری جان ایک ہے اور یہ ابھی اسی دیگ میں ڈال دی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال کے برابر جانیں عطا ہوتیں اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے ان کو قید کر دیا اور کھانا بند کر دیا۔ ایک عرصے تک یہ پابندی تھی کہ اس کے بعد انہیں شراب اور خنزیر بھیجا تو انہوں نے ان کو ہاتھ نہ لگایا۔ تو انہوں نے بلا کر پوچھا کہ تم نے کیوں نہ ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا، یہ چیزیں اس وقت تو میرے لیے حلال ہیں، لیکن میں تمہیں خوش نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر اس نے کہا، چلو میرے سر ہی کو چوم لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو گے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے اس کے سر کو چوم لیا اور انہوں نے وہ تمام قیدی رہا کر دیے جو ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ لوٹے تو عمر بن خطاب نے فرمایا، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کا سر چومے اور اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ اٹھے اور انہوں نے ان کے سر کو چوما۔ اللہ دونوں سے راضی ہو۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا۔ اس کے ہاں پانی کا چشمہ بھی تھا اور وہ اسے وضو کرتا اور پانی پیتا، زمین میں اگے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چرچا سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ عز و جل کے مناجات طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں مستغرق ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص، اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ کوئی حاجت و ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی، بارگاہ الہی میں عرض کیجیے کہ وہ مجھے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور تا دم میں آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہوئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے میرے عابد نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، تو خوب جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل و رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، اسے رب عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی عزت و جلال کی قسم، اگر مجھے اپنے دروازے سے
धुतकार भी दे तो भी मैं उसके दरवाजे पर पड़ा रहूँगा, कभी न हटूँगा। और अगर मुझे जला दे या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी मैं उसकी बारगाह से कभी न हटूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाजात के लिए जबल तूर पर तशरीफ़ ले गए तो अर्ज़ की, या अल्लाह, तू खूब जानता है तेरे आबिद बंदे ने क्या जवाब दिया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इरशाद फरमाया, है मूसा अलैहिस्सलाम, उसको खुशखबरी सुना दो कि वो अहले जन्नत में से है और उसे मेरी रहमत और एहसान ने घेर लिया है। उसे ये भी कहना कि तूने मेरे फ़ैसले को सब्र और रज़ा से गले लगाया और मेरे सख्त हुक्म व फैसले के बावजूद राज़ी रहा। अब तेरे गुनाहों से ज़मीन और आसमान और दरमियानी फ़िज़ा भी भर जाए और तमाम समंदर भी भर जाएं तो भी मैं तेरी मग़फ़िरत फरमा दूँगा, क्योंकि मैं बहुत करीम और बख्शने वाला मेहरबान हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आबिद को ये खुशखबरी सुना दी तो सजदे में गिर पड़ा और अपने रब अज़्ज़ व जल की हम्द की और सजदे में पड़ा रहा, यहाँ तक कि उसका तायर रूह कफ से अंसरी से परवास कर गया। एक और बयान समात फरमाइए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा में से गुज़र रहे थे। किसी नदा देने वाले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने कोई नज़र न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा गौर से देखा तो वहाँ एक हिरनी बंधी हुई थी। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे नज़दीक तशरीफ़ लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब तशरीफ़ ले गए और उससे पूछा, तुम्हारी क्या हाजत है। उसने अर्ज़ किया, इस पहाड़ पर मेरे दो छोटे छोटे नवमौलूद बच्चे हैं, बस आप मुझे आज़ाद कर दीजिए कि मैं जाकर उन्हें दूध पिला सकूं, फिर मैं वापस लौट आऊँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम ऐसा ही करोगी। उसने अर्ज़ की, अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह ताला मुझे सख्त अजाब दे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दिया। वो गई, उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया और फिर वापस लौट आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा बांध दिया। फिर अचानक वो एराबी जिसने उस हिरनी को बांध रखा था उधर आ गया और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इस हिरनी को आज़ाद कर दो। बस उस एराबी ने उसे फ़ौरन आज़ाद कर दिया। वह वहाँ से दौड़ती हुई निकल गई और वह ये कहती जा रही थी, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी घराने में एक ऊँट था जिस पर वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो उनके काबू में ना रहा और उन्हें अपनी पुश्त इस्तेमाल करने यानी पानी लाने से रोक दिया। अंसार साहबा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हमारा एक ऊँट था, हम उससे खेती बाड़ी के लिए पानी लाने का काम लेते थे। वो हमारे काबू में नहीं रहा और अब वो ख़ुद कोई काम नहीं लेने देता। हमारे खेत खलियान और बाग पानी की किल्लत के बायस सूख गए हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम से फरमाया, उठो। बस सारे उठ खड़े हुए और उस अंसारी के घर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहाता में दाखिल हुए तो ऊँट जो कि एक कोने में था, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट की तरफ चल पड़े। अंसार कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये ऊँट कुत्ते की तरह बावला हो चुका है और हमें इसकी तरफ से आप पर हमला का ख़तरा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसे कोई नुकसान नहीं होगा। ऊँट ने जैसे ही हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, यहाँ तक कि करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने
सजदे में गिर पड़ा। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पेशानी से पकड़ा और हस्बे साबिक दोबारा काम पर लगा दिया। सहाबा कराम ने यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बेअक्ल जानवर होते हुए भी आपको सजदा कर रहा है और हम तो अक्लमंद हैं, लिहाजा इससे ज़्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा करें। एक रिवायत में है कि सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानवरों से ज़्यादा आपको सजदा करने के हकदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी फ़र्द बशर के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी बशर को सजदा करे, और अगर किसी बशर का बशर को सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को इस कदर व मंजिलत की वजह से सजदा करे जो कि उसे बीवी पर हासिल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक अंसारी शख्स के पास 2 ऊँट थे। वो दोनों सरकश हो गए। उसने उन दोनों को एक बाग के अंदर कैद कर दिया और फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ फरमाएं। वो जब हाजिर हुआ तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक गिरोह में तशरीफ़ फरमा थे। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक हाजत लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे 2 ऊँट हैं जो सरकश हो गए हैं। मैं उन्हें बाग में दाखिल करके दरवाज़ा बंद कर दिया है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें मेरा फरमान बरदार बना दे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, उठो मेरे साथ आओ। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले यहाँ तक कि उस बाग के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोलो। उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खदशा था कि कहीं ऐसा न हो कि जानवर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों ऊँटों में से एक दरवाजे के करीब ही खड़ा था। जब उसने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास कोई चीज़ लाओ जिसके साथ बांध कर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूँ। सहाबी एक नुकेल ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बांध दिया और सहाबी के हवाले कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग के दूसरे हिस्से की तरफ चले जहाँ दूसरा ऊँट था। उसने भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, मुझे कोई चीज़ ला दो जिससे मैं इसका सर बांध दूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सर बांधकर उसे सहाबी के हवाले कर दिया और फरमाया, जाओ, अब ये तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगे। जब सहाबा कराम ने ये सारा वाक़या देखा तो अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट जो कि बेअक्ल हैं आपको सजदा करते हैं, तो क्या हम भी आपको सजदा ना करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किसी इंसान को ये हुक्म नहीं देता कि वो किसी दूसरे इंसान को सजदा करे। अगर मैं किसी इंसान को सजदा करने का हुक्म देता तो ज़रूर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।